नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नीट में परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। नीट को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी अब सड़कों पर है। बता दें कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्य सांसद हैं, उनके विधायक भी मौजूद थे। साहब कहा कि जो नीट परीक्षा हुई है उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मिली भगत सही है, कहीं ना गड़बड़ की गई है। लेकिन बता दें वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार एनटीए को जो आदेश दिए गए हैं कि जहां गड़बड़ी हुई है उनके भी नाम सामने आए हैं लगातार, जिसके 1563 बच्चों की जो परीक्षा है वो दोबारा करने की अपील की थी। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने इसको बीजेपी का मोहरा दे रखा है। बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं अब राजनीति भी शुरू होने लगी है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में पानी की किल्लत जो है वो लगातार जारी है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। दिल्ली में पानी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं राजनीति होती नजर आ रही है। बता दें कि लगातार अब बीजेपी और कांग्रेस भी ट्रेंड पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगातार घेरती नजर आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है, कहा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता को पानी बीजेपी जानबूझकर रोक रही है क्योंकि पानी की मात्रा पूरी हो रही है। लेकिन वही बीजेपी साफ साफ कहा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर पाइप लाइनें फटी हुई है और सीवर लाइन साफ नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी धोखा दे रही है। अब देखना होगा कि राजनीति में हर साल इसी तरह से दिल्ली वासियों को 2 महीने से 3 महीने तक पानी नहीं मिलता है, लेकिन राजनीति लगातार गरमाई रहती है। क्या लगता है कि मटका फोड़ से कारण क्या दिल्ली के अंदर पानी मिल पाएगा? दिल्ली से अजय चौहान। उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में होने जा रहे उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें अगर मैं बात करूं तो 40 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे ऊपर अगर नाम बदल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं और दोनों ही जो सीट है बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अहम भूमिका रहने वाली है। दोनों ही सीट 2022 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो ऐसे में सारा दमखम भारतीय जनता पार्टी इसमें झोंकने वाली है। और जब मिथ्या चल रहा है मंगलौर को लेकर लगातार कांग्रेस और बीएसपी वहां पर जीती है, उसे भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और अगर 40 पूरे स्टार प्रचारकों की बात की तो इसमें कई सांसद हैं, साथ साथ कई कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हैं, विधायक हैं और कई प्रवक्ता इसमें शामिल हैं, जो बद्रीनाथ और मंगलौर का जो समीकरण है उसमें बदल सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने भी अभी जल्द अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाले। देखना होगा कि दोनों ही सीटों में जो उपचुनाव होने वाला है कितना रोमांचपूर्ण होने वाला है। कैमरा जर्नलिस्ट हर सिंगल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून में गर्मी और लू का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो तापमान है वो 40 से अधिक देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां भी गर्म हवाएं चल रही है, जिसके कारण जो आम जनमानस है उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। मंगलवार की अगर मैं बात करूं तो मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी जैसे जिलों में जो हीट वेव्स है उसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और बाकी अन्य जिलों के लिए करीब येलो अलर्ट जारी किया गया था। और ये माना जा रहा था कि 30 से 40 प्रति घंटे की स्पीड से जो हवाएं हैं, गर्म हवा, वो पहाड़ों पर चलती हुई नजर आएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो समस्या है वो आम जनमानस की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो जल समस्या है, कई लोगों के घरों पे पानी नहीं पहुंच रहा है, टैंकर के माध्यम से पानी की समस्या को पूरा किया जा रहा है। वहीं बिजली कटौती भी देखी जा रही है और वन अग्नि की जो समस्या है वो अत्यधिक बढ़ गई है। सबको इंतजार है कि कब मानसून आएगा और बारिश जब पड़ेगी तो तापमान में गिरावट आएगी और कहीं ना कहीं जो आम जो जनमानस है वो पटरी पर लौटेगा। फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि 1 से 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। जो गर्म हवाएं हैं वो इसी तरह लोगों को सताती रहेगी। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो फिलहाल कोई बेटर प्लानिंग इसको लेकर नहीं दिख रही, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हुए नजर आ रहे हैं भीषण गर्मी में। ऐसे में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो सरकार है वो भी अपने कदम उठाने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि कब मानसून आता है और कब जो लोग हैं उन्हें राहत की सांस मिलेगी। कैमरा में शहर सिंह के साथ मैं तुषार गुप्ता, दिल्ली में गर्मी के प्रकोप से जो लोग हैं वो लगातार परेशान चल रहे हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में
हीट वेव लोगों को काफी परेशान कर रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जहां एक और सूरज आग उगल रहा है, तो वहीं इससे आम जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर दोपहर के समय नाम मात्र के ही लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और आईएमडी ने विशेष तौर पर हीट वेव को लेकर के चेतावनी जारी की है, तो वहीं आईएमडी की तरफ से विशेष तौर पर कहा गया है कि ऐसे मौसम में लोग ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बीच घर से बाहर ना निकले, अगर कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। विशेष तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए खास हिदायत दी गई है कि वो घर से बाहर ना निकले और जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक वो घर में रहे। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हीट वेव का कहर लगातार दिल्ली एनसीआर में जारी है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये हीट वेव का असर दिल्ली में कब तक रहने वाला है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि दिल्ली में गर्मी का सितम और कब तक दिल्ली वासियों को सताता है, या फिर आने वाले समय में दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिल पाती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। राजस्थान में गर्मी से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता स्नेहा। राजस्थान में गर्मी का जो दौर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में जून का आधा महीना आ चुका है, लेकिन अभी भी जो है गर्मी अपना विकराल रूप करके बैठी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में जो है मानसून आने की संभावना है, लेकिन जो आधातर जो राजस्थान की जो जिले हैं उसमें मौसम शुष्क बना हुआ है और गर्मी तो है ही है, लेकिन साथ में जो हीट का जो दौर है वो काफी देखने को मिल रहा है। अभी हम राजधानी जयपुर में हैं। राजधानी जयपुर का जो आज के तापमान की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस जो राजधानी जयपुर का जो तापमान है, और बीते सोमवार की बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर का जो तापमान है वह सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था। राजस्थान के तापमान में माने तो जो श्रीगंगानगर है उसका जो तापमान है वह था 46 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में जो लोग हैं उनका यही मानना है कि जो प्री मानसून और बारिशों का जो दौर है वो जल्दी से शुरू हो जाए, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जो मानसून है वो जून के अंतिम सप्ताह तक आएगा और 20 जून के आसपास जो है राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में अभी जो है लू और काफी हीट वेव की जो चेतावनी है कई जिलों में जारी है। वैसे ही कई जिलों में आंधी और बारिश भी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बारिश है वो काफी धीमी रफ्तार से हो रही है, रिमझिम कहीं देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ राजस्थान में दिन में तो धूप और लू का दौर तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो रात में भी हीट वेव का जो दौर है वो भी शुरू होता जा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं स्नेहा, इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में गर्मी की मार से लोग परेशान हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। पिछले कई हफ्तों से लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। उन्हें इंतजार है कि कब मौसम बदले और भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिले, लेकिन आज भी राजधानी लखनऊ में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और कड़ी धूप के साथ प्रचंड गर्मी आज भी रही। हालांकि बादल छाए होने के कारण से बीच बीच में थोड़ी सी लोगों को राहत मिली, इसलिए कहा जा सकता है कि रोज की अपेक्षा थोड़ी सी 19-20 की राहत लोगों को मिली है। आपको बता दें कि इस बार की गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग दिन में निकलना लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, उससे आए दिन लोग बीमार होते हैं और कुछ लोगों की इसमें जान भी जा रही है। ऐसे में लोगों को मानसून का इंतजार है कि कब मानसून आएगा और कब बारिश होगी, जिसके से एक जो गर्मी है यह खत्म होगी और लोग चैन की सांस ले सकेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अयोध्या में राम की पौड़ी पर्यटकों के लिए स्पॉट बन गई है। बता दें कि हमारे संवाददाता इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विनय मिश्रा। तो गर्मी का प्रचंड प्रकोप चल रहा है। लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाए कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये जो कोई वाटरफॉल नहीं है, बल्कि ये जो भगवान श्री राम की जो है राम की पैड़ी है। लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और किस तरीके से जो लोग यहाँ पे काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है तो यहाँ पे वाटरफॉल लेता है और ये भगवान राम के
अयोध्या नगरी है और ये जो है राम की पैड़ी है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो यहाँ पे नजारा देख भी सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे गर्मी से राहत पाने के लिए भी जो यहाँ रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। जयपुर में 200 से ज्यादा मकानों और दुकानों पर सरकार का बुलडोजर चला। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। राजधानी जयपुर के मानसरोवर में आज जेडीए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल मानसरोवर क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, जहां पर 250 से ज्यादा घरों को और दुकानों को चयनित किया गया था। हालांकि इसे लेकर प्रशासन ने पहले ही लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किया। इसके चलते प्रशासन को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि ये कार्रवाई 4 दिन तक चलेगी। माना जा रहा है कि 21 जून तक इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन के इस कार्रवाई को देखते हुए लोगों ने अपने घरों और दुकानों पर भी स्टे लाया है, जिसे खारिज कराने के लिए अब जेडीए प्रशासन जवाब में लगा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का ये कहना है कि लोगों ने सोसाइटी पट्टों के अंदर कई कमर्शियल काम और साथ ही रहवासी क्षेत्र बना लिए थे, जिसके चलते इसे आज ध्वस्त किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। बालोदा बाजार में 20 जून तक धारा 144 जो है वो बढ़ा दी गई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। में 10 जून को भीम सेना के द्वारा एक ऐसा कथित कार्य आगजनी की घटना जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में की गई थी, जिसे लेकर पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में बवाल मचा। इस बवाल मचने के बाद पूरी ऐसी राजनीति होने लगी कांग्रेस और भाजपा के बीच, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत किरकिरी होने लगी। याद रहे कि गिरफ्तारी में अमर गुफा में जैत खान की तोड़ने की घटना से लेकर सतनामी समाज नारा था। उसी को लेकर 10 जून को उन्होंने धरना प्रदर्शन और रैली निकाली थी। उसके बाद बड़ी भारी आगजनी की घटना कलेक्टर परिसर में की गई थी, जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान शासन को हुआ था। इस मुद्दे को लेकर सतनामी समाज के द्वारा काफी किरकिरी हुई थी, तब उन्होंने समाज अपने आपको लग करके दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की मांग समाज के द्वारा की गई और कांग्रेस हो गई। आज इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस में 18 जून को प्रदर्शन करने के लिए आयोजन का घोषणा की थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बलौदा बाजार क्षेत्र में 20 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई थी। आज यहाँ के प्रदर्शन के लिए प्रभारी थे विकास उपाध्याय, जो रायपुर के पूर्व विधायक हैं। वो आए, उन्हें सीमा के पहले, बलौदा सीमा के पहले रोक लिया गया। तब रोकने के बाद उनसे बहुत बहसबाजी हुई कि उन्हें रोका क्यों गया, हमको वो है। तब उन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस कस्टडी में जिला कार्यालय बलौदा बाजार लाया गया, जहाँ पर उन्हें उनके द्वारा ज्ञापन वहीं पर लिया गया। तो कांग्रेस के 5 कार्यकर्ताओं जैसे शैलेश त्रिवेदी थे, हिरेन ठाकुर थे, विकास उपाध्याय, रुपेश ठाकुर की उपस्थिति में उन्होंने काली पट्टी लगाकर नारेबाजी की और बलौदा बाजार की ओर से तहसीलदार राजू पटेल ने उनके ज्ञापन को लिया गया। जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ धारा 144 लागू की गई थी और आज का जो कांग्रेस का जो आंदोलन था उसे शांतिपूर्ण जिला प्रशासन की मुस्तैदी से रोक लिया गया। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। मिर्जापुर के सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। पूरे भारत में बता दें कि आपको लोकसभा का चुनाव चल रहा था। चुनाव बीते कुछ ही समय हुआ है, 15 से 20 दिन। बता दें कि अब एक जो है कि अपना दल एस जो है कि एक ने नोटिस जारी किया है पकौड़ी कोल के खिलाफ में। वही बता दें कि जो अपना दल एस का आरोप पकौड़ी कोल खिलाफ किया है कि जो है कि इन्होंने सपा के पक्ष में प्रचार किया था। वही जो है कि कल 17 तारीख को नोटिस जारी किया है। ये तलब मांगा गया है 1 हफ्ते का समय देकर पकौड़ी कोल के खिलाफ में जो भी वो जो है कि जारी किया गया है नोटिस। पकौड़ी कोल 7 दिन के अंदर अपना तलब पेश करेंगे और जिस तक 7 दिन बीतने वाले आज दूसरा दिन हो गया, अभी से 6 दिन और 5 दिन और बचे हुए हैं। 5 से 6 दिन के अंदर क्या ये प्रस्तुत कर पाते हैं आख्या न। मिर्जापुर में जोरों से चर्चा ये चल रहा है पकौड़ी कोल के खिलाफ में, किस तरह से इन्होंने जो कि चुनाव प्रचार सपा के पक्ष में किया था, चुनावी समय चला था। वही रिंकी कोल यहाँ के अपना दल से जो है कि चुनावी मैदान में उतरी थी, सोनभद्र के चुनावी लड़ाई के मैदान में।
हालांकि वो विजय नहीं पा सकी है। वही अब देखना यह है कि पकौड़ी कोल जो है अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमारी नवाज। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी नहीं हुई। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था, जहां वो नहीं है। आपको बता दें, अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते और जज के अवकाश के चलते आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी और आगामी डेट 26 जून लगा दी गई है। आपको बता दें, पूरा मामला 6 साल पुराना है, जहां पर अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले पर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुल्तानपुर के विजय मिश्रा, जो कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने एक परिवाद दाखिल किया था। उसी की सुनवाई लगातार चल रही है। और आपको बता दें, 20 फरवरी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी हाजिर हुए थे, जहां पर उन्हें भी 25-25 हजार की 2 मुचलकों पर जमानत दे दी गई थी। आपको बता दें, तब से तारीख लगती जा रही है। आपको बता दें, पिछली तारीख 7 जून थी, जिस पर उनके अधिवक्ता काशी प्रकाश शुक्ला ने अर्जी देकर कहा था कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। कोर्ट ने मोहलत देते हुए उन्हें 18 जून की तारीख दी थी। आपको बता दें, 18 जून की तारीख पे चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में जज के अवकाश के चलते और सिविल में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कोई सुनवाई नहीं हो सकी है और आगामी डेट 26 जून लगा दी गई है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। अयोध्या में भीषण गर्मी के कारण प्रशासन ने प्याऊ जल की व्यवस्था की है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। प्रकोप पूरी तरीके से देखा जा रहा है। इस समय अयोध्या में भी जो है टेम्परेचर जो है लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और लोग देख सकते हैं कि यहाँ धूप में घूम भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए पानी की व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो टेम्परेचर, दूसरी तरफ जो है पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है। और लोग भी, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे, ये पानी इसमें नहीं आ रहा है? सुबह से पानी नहीं आ रहा है और जो है प्यासे मरे जवान सोचते को भर भर तोड़ के चले जाते, पानी भी नहीं निकलता, ना आता सुबह से। तो दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत है पानी पीने का, पानी नहीं है तो जवान सूख रही है, प्यासे के मारे आदमी, कई लोग घूम जाते हैं, कोई पानी पिए नहीं मिलता है। गर्मी भी काफी पड़ रही है। गर्मी तो है ही है, गर्मी तो अधिक इतनी पड़ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रही, उसी में एक बूंद पानी नहीं मिलता पीने नहीं मिल पा रहा है। हम लोग भी बहरहाल लोकल के ही हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था बाहर के लोगों के लिए होनी चाहिए। 44-45 डिग्री जहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु भी काफी दूर से आते हैं, तो जो मैसेज जाएगा वो गलत भी तो जाएगा। हाँ सर, गलत मैसेज जाएगा। कम से कम पानी की व्यवस्थाएं हो। क्या कहेंगे भाई साहब, यहाँ पे जो टंकी लगी हुई है उसमें पानी वानी नहीं आ रहा है, तो पानी की कितनी दिक्कतें हैं? जल की तो समस्या है ही भैया, हम तो दिल्ली से आए दर्शन करने के लिए, इसलिए भाग रहे हैं पानी के लिए। तो पानी की बोतल तो पियेंगे ही पियेंगे। बाकी आगे हमारे से श्रद्धालु है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि टेम्परेचर एक तरफ है, दूसरी तरफ यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे जो है अपील भी है, इंडिया वाइज करता है कि जो खराब पड़ी हुई टूटियां हैं उसको जल्द से जल्द ठीक कराए, जिससे श्रद्धालु को पानी की व्यवस्था हो सके। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। अयोध्या में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कैसा है अब अयोध्या का हाल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप तेज चल रहा है और आम जनमानस तो बेहाल है, उसके साथ में बेजुबान जानवरों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है पानी पीने को लेकर के हो रही है। जो पशु पक्षी हैं उनको पानी पीने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है, जबकि आदर्श तालाब और अमृत सरोवर इसी उद्देश्य से खुलाया गया था कि जिससे जो पशु हैं, बेजुबान जानवर हैं, वो यहाँ पे आकर पानी पी सकेंगे। और इस समय जो है इंडिया वाइज की टीम जो है अयोध्या जनपद के रुदौली के आदर्श तालाब में है और यहाँ पे मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इसमें लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। लगभग 19 लाख की लागत से जो है आदर्श तालाब का निर्माण कराया गया था कि इसमें जो है बेजुबानों जो जानवर हैं उनको पानी पीने की व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन यहाँ बिल्कुल सूखा है और यहाँ पे धूल उड़ रही है, जिससे पशु पक्षियों को काफी दिक्कतें होती हैं। और यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बात करते हैं
क्या कहेंगे, ये आदर्श तालाब है, ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ। हमारे गांव का आदर्श तालाब जो है मतलब सूखा पड़ा हुआ, इससे वन्य जीव जो है मतलब पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे गांव में आदर्श तालाब को छोड़ करके बाकी भी 10-11 तालाब हैं, किसी ताल में पानी नहीं है तालाब में। तो शासन की मंशा है कि अमृत सरोवर है और ये आदर्श तालाब है, इनमें पानी रहे और जानवरों को पीने की व्यवस्था, तो कुछ इसकी कोई प्रक्रिया नहीं की गई जिससे यहाँ पे पानी भराया जा सके। यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई। क्या नाम पड़ता है? जगदीश प्रसाद। यहाँ पे जो जगदीश प्रसाद ग्रामीण है, उनका भी कहना है कि जो आदर्श तालाब है वो सूखा पड़ा हुआ है, जिससे पशु पक्षियों को काफी दिक्कतें भी होती हैं। और भी कुछ लोग, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम हरिशंकर शर्मा। हाँ, जो दिक्कतें हो रही हैं। बात करेंगे अगली खबर की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर अलीगढ़ पहुंचे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। गौरव हत्याकांड के बाद इंसाफ न मिलने की सूरत में पीड़ित परिवार के द्वारा इंसाफ के लिए गुहार लगाई थी, जिसके उपरांत भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अलीगढ़ पहुंचे और गौरव परिवार से, पीड़ित परिवार से मिले। इसके उपरांत उनके द्वारा प्रशासन से पूरे मामले में बातचीत की गई। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बताया गया कि प्रशासन से लगातार 1.5 घंटा उनसे बातचीत की गई और उस बातचीत के दौरान प्रशासन ने पूर्ण रूप से उनको आश्वासन दिया है, जिसमें भीम आर्मी चीफ के द्वारा एक मेमोरेंडम देने के बाद उसमें मांग की गई थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, उसकी बीवी को पेंशन और अन्य और कई सुविधाओं के लिए मांग की थी, जिसमें पूर्ण रूप से प्रशासन के द्वारा लिखित में दिया गया कि जो भी उनकी मांगे हैं वह पूरी मांगे जल्द की जाएंगी। इसी के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि लगातार जिस तरीके से दलितों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में अगर पब्लिक उनको किसी तरीके से भारी और वो बहुमतों से दोबारा से जिताती है और उनको सत्ता में लाने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं वो दलितों के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। आपको बताते चलें कि गौरव हत्याकांड अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के बहादुरगढ़ से बीते दिनों हुआ था, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्यारों को गिरफ्तारी के नाबाद गुस्साए परिजनों के द्वारा और दलित समाज के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया था। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।